तहरीक इंसाफ के लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छी खबर आई और तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI 3 साल की सज़ा इनकी मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। मिठाइयाँ बांटने के मुंतज़िर PTI के कारकुनों को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब उन्हें पता चला कि उनके कायद जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं और साइफर केस में गिरफ्तारी चेयरमैन PTI की रिहाई में रुकावट बन गई है। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI को 30 अगस्त तक जेल में रखने का हुक्म दे रखा है। आज अटक जेल में सीक्रेट एक्ट अदालत की समाअत होगी और अदालती फैसले पर PTI तो खुश हुई मगर उनकी सियासी हरीफ जमात नून लीग ने खुलकर एतराज़ किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने तबसरे किए कि गुड टू सी यू का जो और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आलात लिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। चेयरमैन PTI के वकील बाबर अवान ने दावा किया कि सज़ा मुअत्तली से चेयरमैन PTI पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बहाल हो गए हैं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से अब बहाल हो गए। जो सजा का ऑर्डर था, सजा का ऑर्डर वो सस्पेंड हो गया, इसलिए वो चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के। इमरान खान चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। अच्छा जी, मामला इतना सादा नहीं है बाय द वे जितना बाबर अवान प्रॉब्ली उस वक्त समझ रहे थे। तहरीक इंसाफ के अपने वकील गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का मामला अलग से चैलेंज किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, क्या उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई है? जब सेंटेंस सस्पेंड हो जाए तो सेंटेंस से आपकी वो जो 2 साल 3 साल है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर ऐसा भी आप नाअहली की तरफ इलेक्शन कमीशन का भी देखें तो वो भी साथ ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसकी एक नोटिफिकेशन चूँकि इलेक्शन कमीशन ने किया है वो हम सेपरेटली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, मामला इतना सादा नहीं है, ये तो हमने आपको बता दिया। दिलचस्प बात ये भी है कि ये रिलीफ अपेरेंटली उसी अदालत से मिला है जिस पे तहरीक इंसाफ एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थी और इन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त भी जमा करा रखी है। मिसकंडक्ट और पता नहीं क्या क्या जानबदारी के इल्ज़ाम भी इन्हें लगा रखे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ऐसे में कैसे पीछे रहते हैं, उन्होंने भी रद्द अमल दिया। क्या कहा, सुन लीजिए। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई। सजा मुअत्तल हुई है। मुअत्तल तब होती है जब सजा कम हो तो कोई भी चोर डाकू मुजरिम खाइन जाता है और वो कहता है कि जी मेरी सजा थोड़ी कम है, मुझे बेल दे दे। ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी जब भी वो लगेगी। और फिलहाल क्योंकि साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशियल रिमांड दे चुके, इमरान नियाजी की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। तो सजा मुअत्तल होने पे बहुत जल्दी मिठाई ना खा लीजिएगा। सजा अपनी जगह कायम है, नाअहली अपनी जगह कायम है। साइफर के केस में आपने जवाब देना। अच्छा जी, खैर PTI के चेयरमैन अभी जेल में ही हैं और दीगर केसेस में आपको पता ही है उनको अभी मज़ीद कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है तहरीक इंसाफ एटलीस्ट समझती है कि रिलीफ मिला है। आपको लगता है कि वाकई उन्हें खुश होना चाहिए या फिर इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये कोई अगर रिलीफ़ के हवाले से देखा जाए तो जो सुबह से एक या कल से जो एक बात चल रही है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा रिलीफ़ है, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की प्ली जो थी वो सज़ा को मुअत्तल करने की थी, ज़मानत की थी। और इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें कि उनके एविडेंसेस को नहीं सुना गया था, तो ये मेरा ख्याल है मेरिट के ऊपर बनता था और इसके ऊपर जो है वो उनको उनकी सज़ा की मुअत्तली जो है वो मुमकिन हुई है। असल जो पटिशन है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है जिसमें कि मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनके ऊपर ज़मानत के हवाले से है, लेकिन ये जो केस है इसमें सज़ा सिर्फ मुअत्तल हुई है, सज़ा ख़त्म नहीं हुई है। और इसके अंदर जो है मज़ीद तफ्तीश है वो चलेगी और इसके ऊपर जो है वो गवाहान भी पेश होंगे, ये मामला भी आगे बढ़ेगा और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो नज़ीरें हैं वो भी इसमें कोर्ट की जा रही हैं। तो मैं उसकी कोई लीगैलिटी के ऊपर उस तरह से नहीं जाऊंगी, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जितना ये कहा जा रहा था कि तोशाखाना में फौरी ज़मानत हो जाएगी, रिहाई हो जाएगी, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त बात नहीं थी, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको ऑलरेडी गिरफ़्तार किया जा चुका था और साइफर के मामले के ऊपर वो अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हैं। इसी तरह से 9 मई के मामला जो हैं उसके ऊपर भी अदालत की इजाज़त मिल चुकी है DIG इन्वेस्टिगेशंस को, लाहौर की टीम को, और इसके साथ साथ
FIA को कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और हुकूमत भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके हवाले से। जैसे आपने कहा कि बहुत से केसेस बाकी हैं, आपको लगता है कि अगले 10-20 दिनों में इनको रिलीफ मिलना शायद मुमकिन ना हो तमाम मामलात में, या बहुत से मामलात में एक तवील कानूनी जंग अभी इनका इंतज़ार कर रही है? जी, मेरा ख्याल है कि ये कोई सरेदस्त इम्कान इस बात का मौजूद नहीं है। मैं लफ्ज़ इम्कान इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इम्कान है वो इसी बात का है कि मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर उनकी जो गिरफ़्तारी है वो मतलूब है। तकरीबन बताया जा रहा है 18 ऐसे केसेस हैं जिनमें उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल हो चुकी है, और इसी तरह से जो साइफ़र का मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जल्द से जल्द तकमील की भी बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि उसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बेशक उसको 1923 के कानून के मुताबिक किया जाए, या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हाल ही में बना है जो कि अभी तक एक मुतनाज़ा सा है क्योंकि सदर साहब की उसके ऊपर ट्वीट आई थी। इन दोनों सूरतों में उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उनका ओथ है, उनकी हलफ, उनका बतौर वज़ीर आज़म हल्फ़ वफ़ादारी है, उसको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, उसके ऊपर भी जो है वो तफ्तीश जारी है। तो लगता है मामलात पे तफ्तीश जारी है। सर दस फिलहाल कोई रिलीफ ऐसा मिलता नज़र नहीं आ रहा। आसमा शिराजी, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। साफ़ी साहब, आपको पता ही है PTI ज़रा खुश भी थी, तोशा खाना में सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला आया, लेकिन जो ऑर्डर सामने आया है इसमें बज़ाहिर रिलीफ सज़ा कम होने पर दिया गया है, ट्रायल के मेरिट या डीमेरिट की बात नहीं की गई है। तो क्या समझते हैं, अभी भी खुश होना बनता है? नहीं, बात तो उनकी तब बनेगी PTI की कि जब उनके लीडर तमाम केसेस से बरी हो जाएं और वो दोबारा मैदान में आके पार्टी की क़ियादत संभाल लें। तो एक तो इसके बाद भी चूँकि केसेस इतने ज़्यादा हैं, साइपर केस में पहले से उनकी गिरफ्तारी डाली गई है कई रोज़ पहले, और अभी 30 तारीख़ को यानी आज उनकी उस सिलसिले में जो जुडिशल रिमांड दिया गया था तो उसकी दोबारा जज के सामने समाअत भी होगी। फिर ये बेसिकली तो शखाना केस नहीं है, ये तो एसेट डिक्लेरेशन का केस है जो कि फ़ैसला जिसका हो गया था और जिसमें वो जेल में गए थे और उनकी सज़ा मुअत्तल की गई। और इसका भी मेरिट पे उधर भी PTI ने कंटेस्ट नहीं किया, और हाई कोर्ट में भी, क्योंकि मेरिट पे जब इस केस को कंटेस्ट करेंगे तो फिर इमरान खान के बचने का इम्कान बहुत कम नज़र आता है। तो असल तोशाखाना केस तो दूसरा है जो कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की अदालत में चल रहा है। तो तोशाखाना का जो असल केस है वो भी बहुत संगीन है। फिर 9 मई के केस है, फिर 9 मई का है, फिर साइफर वाला मामला है। बहुत शुक्रिया आपका साफ़ी साहब।